खरगोन के महेश्वर में सीएम राइज स्कूल की जगह बदलने से नौनिहालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खरगोन जिले के महेश्वर में पिछले सत्र से प्रारंभ हुई सीएम राइज स्कूल बच्चों को स्मार्ट क्लास के साथ स्मार्ट शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, जो कि मैनेजमेंट नहीं होने से फेल होती नजर आ रही है। सीएम राइज स्कूल प्रारंभ करने के पूर्व मैनेजमेंट नहीं होने से बच्चों को एक वर्ष में ही भवन की दिक्कत आने लग गई है। जहां पर भवन नहीं होने से स्कूल में बढ़ते प्रवेश के चलते भवन छोटा पड़ने लगा है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जो बच्चे सीएम राइज स्कूल में दाखिल हुए हैं वह बच्चे 12वीं तक स्कूल में पढ़ेंगे। तब तक प्रतिवर्ष बच्चों का प्रवेश दर बढ़ता जाएगा, लेकिन इसके लिए सीएम राइज स्कूल में पर्याप्त भवन नहीं होने से प्रतिवर्ष यही समस्याएं बढ़ती जाएगी, जिससे स्कूल संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। महेश्वर में सीएम राइज स्कूल के KG 1 से 5वीं तक के बच्चों को महेश्वर के ढाबला मार्ग स्थित भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां पर बच्चों के आवागमन की सुविधा भी नहीं है। वहीं पालकों को भी अपने बच्चों को स्कूल तक ले जाने में परेशानी होती है। स्कूल तक जाने आने के लिए प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जहां पर ऑटो चालकों या कोई भी वाहन चालक 2000 रुपये महीने के हिसाब से चार्ज करता है, जिससे मजबूर होकर पालकों को अपने बच्चों को सीएम राइज स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करवाना पड़ रहा है, जिसको लेकर पालकों ने सुबह से ही स्कूल के सामने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया एवं प्राचार्य बिरजू गुप्ता को नगर के वरिष्ठ समाज सेवी रितेश रोकड़े, मधुसूदन चौरे, पार्षद रवि राज चौहान ने मिलकर स्कूल को पुनः उसी स्थान धामनोद रोड थाना के सामने स्कूल में संचालित करने को लेकर आवेदन दिया, जहां पूर्व में संचालित किया जा रहा था। मेरे बच्चे छोटी खरगोन से आते हैं, डेली बस से डेली अप डाउन करते हैं, मगर जो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद उनको छोड़ने आना पड़ता है प्लस लेने आना पड़ता है। रोज़ 50 किलोमीटर बाइक से रोज़ डेली 2 टाइम आना पड़ता है। वहाँ स्कूल थी तो वहाँ बस से आते थे बच्चे, स्कूल बस से उतरते थे और वापस बस में बैठ के घर चले जाते थे। प्रिंसिपल से आपने बात करी इसके बारे में? प्रिंसिपल सर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि अभी तो यहीं लगेगी जब तक नए भवन का निर्माण नहीं होता तब तक। तो नए भवन का निर्माण कोई एक दिन में तो होना नहीं है, उसको तो साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं। अब 3 साल तक डेली 50 किलोमीटर बच्चों को लेने आना छोड़ने जाना। वहाँ पर क्या समस्या है? वहाँ कोई समस्या नहीं है। वहाँ तो बच्चे आते थे, अपने आप बस से उतरते थे और वापस बस से बैठ के घर चले जाते थे। अब ये एक्स्ट्रा काम हमारे ऊपर बढ़ गया। तो यहाँ पर छोड़ने के लिए आपको आना पड़ रहा है? रोज सुबह आना पड़ता है प्लस 4 बजे लेने भी आना पड़ता है। और बस नहीं आ रही है? बस यहाँ कोई बस की सुविधा है नहीं, यहाँ तक कि कोई गाड़ी की सुविधा भी नहीं है। और ये एरिया बिल्कुल बैकवर्ड हो गया है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ बच्चों को अकेले आप छोड़ नहीं सकते। क्या नाम लिखते हो आप? विकास कौशल। किस चीज़ को लेकर आज सब लोग यहाँ खड़े हैं आप? ये मुख्यमंत्री सीएम राइज के नाम से जो स्कूल थाने के सामने जो सरकारी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए सीएम राइज स्कूल के नाम से वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे, पर अचानक एक वर्ष वहाँ पे पढ़ाने के बाद नर्सरी से KG 1 से 5वीं तक के छोटे बच्चों को उस स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पे प्राचार्य ने बगैर पालकों से पूछे उन्होंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। उनको भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वहाँ पर क्या व्यवस्था नहीं है? बिल्डिंग छोटा पड़ रहा है? क्या है वहाँ पर? उनका ऐसा कहना है कि बिल्डिंग छोटा पड़ रहा है। तो पिछले 1.5 वर्ष से सीएम राइज स्कूल की प्रक्रिया चल रही है। अभी वहाँ पर एक सीएम राइज स्कूल में एक ईंट भी नहीं जुड़ी है, जबकि वहाँ पर व्यवस्था है। बड़े बच्चों का वहाँ पर एक छात्रावास है, वहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, बड़े बच्चों को यहाँ पर भेजा जा सकता है। पर उन्होंने हठधर्मिता करके प्राचार्य और AC ने यहाँ का आदेश निकाल दिया है, जबकि वहाँ पर बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। वहाँ पर बच्चों को आने जाने की सुविधा में क्या है? वहाँ पर इन्होंने जब सीएम राइज स्कूल की बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि बस की व्यवस्था की जाएगी, पर पिछले 1 वर्ष से बस की कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पर 2 किलोमीटर दूरी बस की व्यवस्था नहीं है। छोटे बच्चों को माताएं बहनें पैदल यहाँ पर छोड़ने के लिए आती हैं। जंगल का इलाका है और यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है भवन को छोड़कर। सीएम राइज स्कूल में वैसे डिजिटल मतलब पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर उसकी क्या व्यवस्था है? यहाँ पर डिजिटल की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया गया है। प्रशासन जो वहाँ के स्कूल प्रबंधन के लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि बड़े बच्चों का जो है भविष्य बनाने के लिए छोटे बच्चों को उन्होंने वहाँ से यहाँ हकाल दिया, जबकि छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भविष्य हैं
और मुख्यमंत्री की जो महती योजना है सीएम राइज स्कूल, उसका ये जो प्रबंधन वाले लोग हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुसूदन चोर है। भैया हमारे घर से बहुत ही दूर स्कूल कर दी है, अब छोड़ने लेने आने कौन आएगा? अब एक दिन की बात हो तो एक दिन की बात हो, अब हमको साल भर परेशान होना पड़ेगा, ना तो बस की व्यवस्था है और एकदम बाहर एरिया कर दिया ना। तो वहाँ पर आपका मतलब कितने पास पड़ता था क्या? हाँ, वहाँ से हमारा पास में पड़ता था और सारे जितने भी बच्चे हैं वो उधर के ही है। तो पुरानी जो सीएम राइज है वहाँ से ये स्कूल कितनी दूर पड़ता है? लगभग 2 किलोमीटर। अच्छा, तो डेली आपको छोड़ने आना पड़ता है यहाँ डेली आना पड़ता है ना, बच्चे तो छोटे ही है, छोड़ने तो आना पड़ेगा। पर? स्कूल की ओर से कहीं छोड़ने की व्यवस्था नहीं है स्कूल को? नहीं है। अब पेरेंट्स इतने फ्री भी नहीं रहते हैं कि उनको छोड़ने आए लेने आए ऐसा। अब सबके अपने अपने काम रहते हैं। हाँ, अब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उतने में बच्चों की तबीयत खराब हो तब भी आना पड़े। अब माँ बाप इतने मतलब हाँ लेडीज से अकेले कैसे आए? सर, सीएम राइज स्कूल को आपने किसी अन्यत्र जगह स्थापित किया, उसका क्या कारण है? सर, सीएम राइज विद्यालय के प्रपोजल में ही नवीन कन्या जो भवन था उसको आपके सीएम राइज के अंतर्गत लेने का प्रस्ताव रखा गया था मेरे आने से पहले ही। जब वहाँ से कन्या शिक्षा परिसर हट के अपने मूल भवन में चली गई तो आदरणीय सहायक महोदय द्वारा उस भवन को सीएम राइज के लिए आवंटित कर दिया गया था, ताकि वहाँ पर कक्षा कम है तो वहाँ पर कक्षाएँ संचालित की जा सकें। सर, यहाँ से उसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसकी कोई व्यवस्था है आपके पास बच्चों को पहुँचाने के लिए? सर, जो विजय स्तंभ चौराहा महेश्वर का है बीच में, वहाँ से उसकी दूरी नपवाई गई 1000 मीटर है और विजय स्तंभ से हमारे बिल्डिंग के गेट की दूरी है 800 मीटर। इसी बात को देखते हुए वहाँ, क्योंकि वहाँ पर दोनों की लगभग दूरियाँ समान आ रही थी विजय स्तंभ से, ऐसी स्थिति में चूँकि वहाँ 9 कमरे हैं, खुला वातावरण है, वहाँ पर खेलने के स्थान पर्याप्त है, लेटरिन टॉयलेट वगैरह सभी व्यवस्थाएं सो अच्छी है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर हमने कुछ प्राइमरी स्कूल्स को वहाँ शिफ्ट करा। सर, वहाँ पर डिजिटल का कुछ व्यवस्था है जैसा यहाँ पर है? बिल्कुल सर, उसकी व्यवस्था की जाएगी। अभी हमारी कार्य भी चूँकि उसको आवंटित हुए कुछ दिन हुए हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करवा दी गई, आरओ व्यवस्था लगवा दिए गए, बाउंड्री वाले तार फेंसिंग करवा दी गई, सफाई पूरी करवाई है, बिजली फिटिंग करवा दी गई है और अब डिजिटल वहाँ पर मॉनिटर भी ले जाया जाएगा। सर, स्थानांतरित करने के पहले पालकों से आपकी कोई बैठक हुई थी इसके बारे में? स्थानांतरित करने से पहले चूँकि दूरी लगभग समान थी तो यह बैठक हम नहीं रख पाए, लेकिन बाद में कुछ सहमति मिली थी पालकों की। क्या सब नाम? मेरा प्राचार्य बिजू। महेश्वर से वसीम खान की रिपोर्ट।